सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर बात करेंगे ईरान युद्ध की और उससे उपजे ऊर्जा संकट, खासकर भारत में एलपीजी संकट की। अब ईरान में युद्ध चल रहा है। अब यदि तेल संयंत्र पर हमले होंगे, एलपीजी संयंत्र पर हमले होंगे, तो निश्चित रूप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी तो संकट बढ़ेगा। अब भारत लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमारी खपत भी बहुत है। 34 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है, ऐसा कहा जाता है। यानी 34 करोड़ लोग, 34 करोड़ परिवार एलपीजी पर निर्भर हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। अब इसमें निश्चित रूप से भारत में समस्या क्या है। एक समय था जब रामायण चलते हुए लाइट चली जाती थी तो लोग सड़कों पर उतर आते थे। अब ऐसा नहीं है, विकल्प आ गए हैं, इन्वर्टर आ गए हैं, जनरेटर आ गए हैं और अब तो लाइट की भी समस्या नहीं होती। कभी कोई फॉल्ट हो या मेंटेनेंस हो तो लाइट जाती है, वरना नहीं जाती। अब एलपीजी का दिक्कत आई तो एलपीजी में भी कुछ लोग, निश्चित रूप से विपक्ष इसका फ़ायदा उठाएगा। वो हाहाकार मचाने की कोशिश करेगा, जितना संकट है उससे बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा। नहीं, उसका काम सरकार की छवि खराब करना है, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्ता में आना उनका लक्ष्य है लेकिन यहाँ भी कोई सड़कों पर नहीं उतरा। अब कारण क्या हो सकता है भाई? लोगों के पास विकल्प है। अब आप समझे, करीब करीब 12 साल पहले 12-13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कहे जाते हैं। आज वो संख्या 34 करोड़ हो गई, लेकिन फिर भी कोई सड़कों पर नहीं उतर रहा। कुछ लाइनें जरूर लग रही हैं, कुछ काला बाजारी भी पकड़ में आ रही है। आपने खबरों में देखा होगा। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि लोगों के पास विकल्प है, जनता के पास विकल्प है। उनके रसोई में बिजली के उपकरण हैं। आमतौर से घरों में माइक्रोवेव ओवन होता है, इंडक्शन भी होगा। जिन पे नहीं होगा वो आप ऊर्जा संकट के बाद, एलपीजी संकट के बाद ले रहे होंगे। यानी विकल्प है, तो इसलिए लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे। अब ये चीज़ विपक्ष को कैसे रास आएगी? विपक्ष ने इतना शोर मचाया, टीवी पर खूब जोरों से बहस हुई, लेकिन सड़कों पर तो कोई नहीं आया। कुछ जगह लाइनें जरूर दिखी। अब ऐसे में क्या होता है, जब ऐसी कोई समस्या आती है तो लोग निश्चित रूप से अपने इंतजाम करने शुरू करते हैं। अगर उनके घर पे खाली सिलेंडर है तो भरने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अब एक वर्ग ऐसा भी है जो स्ट्रीट वेंडर हैं, फूड हैं, जैसे फूड स्टॉल चलाते हैं, वो तो बेचारे एलपीजी पे ही चलाएंगे ना। अब बाज़ार में तो भले ही वो नीले कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो सामान वो घर से बनाकर ले जाते हैं वो तो अपने घर के सिलेंडर पर ही बनाएंगे। उनकी तो रोजी है ना। निश्चित रूप से शुरू में थोड़ी सी ज़्यादा हाय तौबा मची, इसमें कोई शक नहीं। वैसे भी जो कहते हैं, भारत में लगभग 50-55 लाख सिलेंडरों की बुकिंग प्रतिदिन होती थी, लेकिन इस संकट के बाद वो बुकिंग 70-80 लाख प्रतिदिन पहुंच गई। यानी ये मान सकते हैं 3-4 दिनों में लगभग 1 करोड़ अतिरिक्त सिलेंडर बुक हुए, ऐसा हम मान सकते हैं। अब ये उसके बाद भी कोई सड़क पर नहीं निकला, ऐसा क्यों? ये बात विपक्ष को कैसे रास आएगी? विपक्ष को तो तभी आनंद आएगा ना जब सड़कों पर लोग उतरें, मोदी हाय हाय के नारे लगें, बीजेपी को हटाने के नारे लगें, उन्हें लाने के नारे लगें। ऐसा तो हो नहीं रहा भाई। वो जैन जी का भी आह्वान कर चुके हैं सड़कों पे आने का। वो युवा शक्ति से आह्वान कर चुके हैं भाई अपनी शक्ति दिखाओ, लेकिन कोई सड़कों पर नहीं उतर रहा। मुद्दे तो उन्होंने बहुत बना रखे। महंगाई बना रखा, बेरोजगारी बना रखा, भ्रष्टाचार बना रखा, कानून व्यवस्था बना रखा, लेकिन सड़कों पर कोई नहीं आता। और अब ये एलपीजी के बाद भी कोई सड़कों पर नहीं आया। तो आपदा में अवसर ढूंढना इसे कहते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं आपदा में अवसर ढूंढता हूँ, तो विपक्ष को यहाँ आपदा में अवसर लग रहा है। ये अच्छी बात है, विपक्ष भी मोदी से कुछ सीख रहा है। लेकिन विपक्ष में और मोदी में एक फ़र्क है। विपक्ष, मोदी जी आपदा में संकट चुनते हैं, जब चुनते हैं तो वो जनता को परेशान करने वाला नहीं विकल्प चुनते।
ये तो जनता को परेशान करने वाला, जनता में हाहाकार मचाने वाला विकल्प चुन रहे हैं आपदा में अवसर। अब आप देखें, कुछ 4-5 दिन शोर रहा या 1 हफ्ते मान लें आप, उसके बाद लगभग शांति सी है। अब लग ही नहीं रहा कि सिलेंडर की कोई हाय तौबा है। हाँ, कुछ जगह होगी, ऐसे बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबके सिलेंडर भर गए हों, लेकिन अगर भारत में गैस ही ना आए, एलपीजी ना आए, तो संकट बढ़ाया जा सकता है ना। अब ये काम किया एक नेता है तपस्वी जी, उन्हें भी कोई ना कोई बखेड़ा करना था। अब ईरान से 2 एलपीजी टैंकर चले, शिवालिक और नंदा। तो उन्होंने एक पोस्ट कर दिया कि शिवालिक और नंदा, जो कि जिन पर भारतीय झंडा लगा है, वो अमेरिका के लिए जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उन तपस्वी जी का, नाम देने से अगर एक शब्द इधर उधर हो गया तो एफआईआर हो जाती है। नाम आप खुद तलाश कर लें। तो उन्होंने ऐसा पोस्ट कर दिया। अब उन्होंने ऐसा पोस्ट क्यों किया? हालांकि लोग कहते हैं उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया, मुझे भी उनकी टाइमलाइन पर नहीं मिला। अब उन्होंने ये पोस्ट क्यों किया? उन्होंने वहाँ से चलने वाले 2 टैंकर जो भारत के लिए चले थे, शिवालिक और नंदा, उसे उसका डेस्टिनेशन अमेरिका में क्यों बता दिया? क्योंकि ईरान कह चुका है कि हॉर्मुज स्टेट से अमेरिका इजराइल के टैंकर नहीं जाएंगे, उनके शिप नहीं जाएंगे। यानी उनके शिप जाएंगे तो ईरान रोकेगा या हमला करेगा, जो भी मान सकते हैं। लेकिन भारत के शिप वहाँ से निकल रहे हैं। अब भारत के शिप निकल रहे हैं तो ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा तो ये है ना कि भारत के शिप पर हमला हो जाए। तो उन्होंने ऐसी पोस्ट कर दी कि वो शिप अमेरिका के लिए जा रहे हैं। अब वो अमेरिका के लिए जा रहे हैं और ईरान को अगर ऐसा लगेगा वो अमेरिका के लिए जा रहे हैं, तो ईरान उन्हें रोकेगा या हमला करेगा या उन्हें नष्ट करेगा। अब उन 2 शिपों को अगर नष्ट करेगा ईरान, तो वो शिप आगे तो नहीं आ पाएंगे, भारत नहीं आ पाएंगे। उन्होंने ट्वीट में ऐसा, अपने पोस्ट में कोई ऐसा नहीं लिखा ईरान उस पर हमला करे, ये तो मैं मतलब निकाल रहा हूँ। उन्होंने तो एक संकेत दिया कि अमेरिका के लिए जा रहे हैं। मैं संकेत निकाल रहा हूँ कि उनका इशारा ये रहा होगा कि ईरान उन्हें रोके, चाहे हमला करके रोके चाहे नष्ट करके रोके। खैर, अब मान लिया ईरान ऐसा करे तो वो शिप भारत में नहीं आएंगे। अब कहा जाता है उन 2 शिपों में जितनी एलपीजी गैस है वो भारत के एक दिन की खपत के बराबर है। लगभग 60-70 लाख सिलेंडर उसमें भरे जा सकते हैं। यानी अपनी तरफ से पूरा प्रयास था कि भारत में ऊर्जा संकट एक दिन का और बढ़ जाए। यानी तपस्वी साहब ने अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, या ये समझ ले मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए, पूरा बखेड़ा का प्रोग्राम बना रखा था। अब ऐसा तो हुआ नहीं, ईरान ने उन शिपों को रोका नहीं, और अब कहा जा रहा है वो भारत पहुंच भी गए। तो ये उनकी निष्ठा है अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति। तो आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप देखिए क्या ये भारत के हित में कर रहे हैं कुछ, या ये भारत की जनता को संकट में डालना चाहते हैं केवल सत्ता के लिए। बाकी तपस्वी का नाम आपने ढूंढना है तो आप गूगल कर लें, शायद आपको मिल जाए। तो लेकिन मेरा उद्देश्य आपको बताना था कि ये मोदी की छवि खराब करने के लिए, सब जानते हैं कि इसमें, इस संकट में मोदी जी का कोई भूमिका नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता भी जानती है कि ये संकट का कारण भारत नहीं है, भारत सरकार या मोदी जी नहीं है। इसलिए वो उत्तेजित भी नहीं होते, इसलिए वो इनकी बातों में भी नहीं आते। लेकिन भारत की जनता का संकट बढ़े, ये काम तो वो कर ही सकते हैं ना, और ये काम वो बखूबी कर रहे हैं। तो आप इन्हें पहचानते रहिए। मैं भी आपके सामने ऐसी ऐसी खबरें लाता रहता हूँ जब अवसर मिलता है, तो आप इन पर ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।